तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लिप टू सक्सेस में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक ये है कि बहुत से बच्चों के मन में शायद ये आ रहा हो कि अभी जीडी आने वाली है 2026 की, और अपने पास यूपीएससी की एक वैकेंसी पड़ी हुई है जो कम मतलब कंबाइन है। ठीक है, यूपीएसएसएफ के कुछ पद हैं उसमें, और कुछ हैं घुड़सवार के, कुछ उसमें पीएससी के पद हैं, तो उनको मिल करके तो इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, और भाई देखो, ये मतलब हम एक वो नहीं कर सकते इस बड़ी सी डिसाइड कि कौन सी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हर बच्चे की एक अलग ही अपनी प्राथमिकता होती है कि वो किस चीज़ को कैसे देखता है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ आपको बताऊंगा, तो आप उनसे थोड़ा डिसाइड कर लेना कि भाई कौन सी थोड़ी अच्छी है और कौन सी थोड़ी मतलब एक स्तर हो सकता है इंसान का। ठीक है, कि उससे लेकिन जॉब कोई भी बुरी नहीं होती भाई, बेरोजगारी में हर चीज़ अच्छा हो, मतलब हर चीज़ को सही समझना चाहिए। ठीक है, तो जीडी में भैया अगर मैं बात करूँ तो जीडी में देखो आपको बॉर्डर ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा। और अपनी जो यूपी पुलिस है उसमें भाई आपको ना तो बॉर्डर ड्यूटी है, कहीं भी कभी कभार तैनाती हो जाती है जो नक्सलाइट एरिया होते हैं। ठीक है, जो तो आपका जैसे ये मध्य प्रदेश वाला जो कुछ एरिया है, ठीक है, तो वहाँ आपकी थोड़ी ड्यूटी लग सकती है कभी कभार। ठीक है, वो अलग चीज़ है। बाकी आपको फैमिली टाइम थोड़ा भाई मतलब जीडी में शायद नहीं हो पाएगा, यूपी पुलिस में आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो, फैमिली टाइम आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और देखो भाई, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत बाहर जाने से दिक्कत होती हो या फिर एडवेंचर्स पसंद नहीं है, वो भाई बिल्कुल नहीं करेगा जीडी को। ठीक है, लेकिन वो इस यूपी पुलिस को मैनेज कर सकता है इस चीज़ से। लेकिन हाँ, किसके लिए ठीक है जीडी, तो भाई जिन बच्चों को मतलब घूमने का शौक हो, बाहर बाहर मतलब अपने स्टेट दूसरे स्टेट में रहने का शौक हो, एडवेंचरस चीज़ें पसंद हो, तो भाई वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपनी जो पैरामिलिट्री है उनमें आपको ड्यूटी मिल जाती है, तो भाई ऊपर नीचे कभी ना कभी वो मूवमेंट होता रहता है, तो आपको एडवेंचरस ही लगेंगे। ठीक है, तो ये हुई बात भाई आपकी कि आप किस स्तर से थोड़ा देख सकते हो। भाई सैलरी देखो, सेंटर की जॉब है तो सैलरी हमेशा आपकी जीडी की ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ कि अब कुछ इसके पढ़ने के लिए भाई कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत पढ़ करके आप मतलब इन दोनों जॉब्स को निकाल सकते हो। ठीक है, और दोनों में भाई वो सेम सेम है भाई। हिंदी इंग्लिश आती है आपको जीडी में, मतलब कंपलसरी नहीं है, वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके। अगर जो बच्चा समझदारी से पढ़ता है, मतलब टॉपिक वाइज देखता है कि भाई कौन सी वैकेंसी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से वो टॉपिक पूछा जा रहा है नहीं, तो भाई वो निकाल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश इसमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जीडी में तो जो बच्चा इंग्लिश साइड से है वो पढ़ेगा सिर्फ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हिंदी चूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिंदी आपको वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी यूपी प्लस में, वहाँ थोड़ा डीपली हिंदी आ जाती है, जीके थोड़ा डीपली आ जाती है, तो आप इस तरीके से दोनों वैकेंसीज़ को निकाल सकते हो। बस आप अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिए, सब्जेक्ट तैयार होते ही आपको आपकी वैकेंसीज आपको हाथ में दिखाई देगी। एक सीट से मतलब आपको फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं भाई इनके मतलब पेपर की, जो पेपर इनका है, पेपर कुछ इनका ऐसे है कि भाई देखो जीडी में तो 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको वो टाइम दे रखा है 60 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन है। और इधर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत मतलब यूपी पुलिस की, सॉरी, तो यूपी पुलिस में आपको भाई 150 क्वेश्चन होंगे और 120 यानी कि 2 घंटे आपके पास है, तो आपको भाई वहाँ भी थोड़ा टाइम और डीपली थोड़ा सिलेबस होता है, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और पेपर भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, स्पीड रखनी पड़ेगी। और जीडी में भाई क्वेश्चन आपको देखो जो भी 80 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा टाइम पीरियड सही रखना पड़ेगा। तो जिस बच्चे की हिंदी और रीजनिंग और मैथ अगर अच्छी है, तो वो भाई दोनों वैकेंसीज़ में हाथ मार सकता है, इस बात को ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी छोटी मोटी अपडेट आपको मैं टेलीग्राम वगैरह पे दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पे वो आपको दोनों पॉइंट दोनों आपको दे रखे हैं मैंने। ठीक है, और इसके अलावा मतलब जो चीज़ें हैं आपको छोटी मोटी चीज़ें आपको जो डाउट रह जाते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, और क्या कहते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो भी आपकी क्वेरी रह जाती है, कोई कमेंट है, कोई और चीज़ें हैं आपको जो मतलब पूछनी है आपको। ठीक है, किसी भी भर्ती से रिगार्डिंग, और सुबह से लेकर एंड तक भाई मैं पूरी मतलब आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। ठीक है भाई, ऐसी बात नहीं है आप पूछो भाई कैसे मैं 2022 वाला जीडी निकाला था, तो उस बात भाई बच्चे बोलते थे आप जीडी के बारे में बता रहे हो, अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। भाई देखो ऐसा नहीं है, बच्चा पढ़ते पढ़ते अपनी तैयारी करते करते चीज़ें समझ जाता है। ठीक है, तो वही आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ज्ञानी बाबा वही मतलब बच्चे बहुत कहते हैं। ठीक है, बट थोड़ा बहुत अगर जो मैं सीख पाया हूँ अपने ये 2 ढाई साल 3 सालों में, वो आपको अगर मैं बता के अगर किसी बच्चे की मेरी वजह से अगर थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, वो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको आपकी मतलब तैयारी में आपको 4 चांद लगा दूंगा, या फिर मैं जो बताऊंगा उसे पढ़ कर उसे समझ के ही आप थोड़ा अपनी नौकरी पर लगोगे, नहीं भाई, कुछ भी नहीं ऐसा होता। आप ये तैयारी, आपका पढ़ाई, आपका सेल्फ स्टडी जो है आपकी, वही आपकी 99% आपको साथ देती है। 1% बाहर की गाइडेंस, आपके गुरु लोग जो भी होते हैं, गुरुजन, वो होते हैं बाकी। ठीक है, आपको बता दिया भाई कौन सी वेट है मतलब बेस्ट और वर्स्ट का, मैं भाई किसी को टैग नहीं दे रहा, बस ये है कि भाई आपके अपने आपकी प्रायोरिटी होंगी कि किसको कैसे देखना है। बाकी दोनों जॉब बढ़िया हैं। अगर सेंट्रल में आपको एसएसएफ मिल जाती है यानी कि जीडी में, तो भाई उससे बेस्ट जॉब कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, मेरा जो मतलब मानना है। क्योंकि मैं भाई मतलब यूपी पुलिस को भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस में अगर आपको मतलब अपने ज़िले में नौकरी नहीं मिल सकती, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आपको 150-200 किलोमीटर दूर पड़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, जीडी में आपको स्टेट आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, जो भी मतलब इनका वो रहता हो क्राइटेरिया, पता नहीं मुझे। तो ये आपको बता चुका हूँ मैं।
बेस्ट, और वो आप डिसीजन ले सकते हो भाई क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आप एक ही तरीके की पढ़ाई करके दोनों वैकेंसी को निकाल सकते हो, आपका नाम दोनों में हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस में जाना चाहते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। और कोई मुझसे मतलब कोई अगर आपको सुझाव चाहिए तो आप कमेंट में भाई ज़रूर बताना, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह के, भाई मैंने लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम वगैरह के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।